हुकूमत का आवाम को रिलीफ, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 2 रुपए 7 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 247 रुपए 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपए 40 पैसे कमी, नई कीमत 246 रुपए 29 पैसे हो गई। लाइट डीजल 1 रुपया 3 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 140 रुपए 90 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपए 57 पैसे फी लीटर कमी, नई कीमत 154 रुपए 90 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर की 5 रुकनी बेंच में बैठने से माजरत। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस ने अपने खत में आईनी सवालात का जवाब नहीं दिया। अफसोस की बात है कि चीफ जस्टिस के खत पर एक मुहिम चली। कमेटी की गुज़श्ता मीटिंग में चीफ जस्टिस ने सीनियर जज की सरबराही में बेंच तश्कील देने की राय दी। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अब बेंच के सरबराह क्यों बने, वजूहात सामने नहीं आई। लार्जर बेंच में एडहॉक जज जस्टिस मजहर आलम मियां खैल को शामिल किया गया। जस्टिस मजहर आलम मियां खैल की बेंच में शमूलियत आर्टिकल 182 के खिलाफ है, कमेटी के तश्कील करदा बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे वो बेंच में बैठें। जस्टिस मुनीब अख्तर को राजी करने की कोशिश करेंगे, वरना बेंच की तश्कील न होगी। कानून का तकाजा है कि नजरसानी अपील पर समाअत वही बेंच करे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत को अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने से इनकार, केस की समाअत। चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। समाअत आज फिर होगी। आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। रजिस्ट्रार को हुक्मनामे की कॉपी जस्टिस मुनीब अख्तर के सामने रखने की हिदायत। रजिस्ट्रार जस्टिस मुनीब अख्तर से बेंच का हिस्सा बनने की दरखास्त करें। जस्टिस मुनीब अख्तर का इनकार करें तो जस्टिस कमेटी नया जज बेंच में शामिल करेगी। अदालत का हुक्मनामा। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर का सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को एक और खत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस 5 रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर था। 4 जजेस ने बैठकर कैसे हुक्मनामा जारी कर दिया। 4 रुकनी बेंच आर्टिकल 63A से मुतालिक नजरसानी केस नहीं सुन सकता। बेंच में बैठने वाले 4 जजेस काबिल एहतराम हैं, मगर समाअत कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। अपना मौक़िफ़ पहले खत में तफसील से बयान कर चुका हूँ। समाअत के हुक्मनामे पर एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहता हूँ। समाअत का हुक्मनामा जुडिशल ऑर्डर नहीं। जस्टिस मुनीब अख्तर के खत का मतलब। सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जजेस कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। आर्टिकल 63A की तशरीह का केस। पानी पीटीआई के वकील ने बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठा दिया। बैरिस्टर अली जफर की सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत बेंच तश्कील नहीं दिया गया। 3 जजेस की इज्तिमाई दानिश के बाद ही बेंच की तश्कील और मुकदमात की समाअत की जा सकती है। ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि 23 सितंबर को जस्टिस मंसूर अली शाह ने कमेटी इजलास में शिरकत नहीं की। 2 जजेस के फैसले को 3 रुकनी कमेटी का फैसला करार नहीं दिया जा सकता। दरखास्त में मौक़िफ़ 5 के बजाय 4 जजेस अदालत में बैठे तो हमने एतराज़ उठाया। बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं थी। 2 मेंबर्स 3 मेंबर्स के फैसले नहीं कर सकते। नए बेंच की तश्कील का भी फैसला होगा। हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 63A बनाया गया था। आईनी बहरान के हल के लिए पूरी सुप्रीम कोर्ट को बैठकर फैसला करना होगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया टॉक। जजेस तकर्री के मौजूदा निज़ाम को बदलना होगा। इत्तेहादी जमातें उसूली तौर पर विफाक की सतह पर आईनी अदालत से मुताल्लिक हमारी तजावीज़ से मुत्तफ़िक़ नहीं। ऐसी आईनी अदालत बनाना चाहते हैं जिसमें तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए मुत्तफ़िक़ा मुसव्विदा बनाने की कोशिश करेंगे। पीपल्स पार्टी की तजवीज़ है सूबों में भी आईनी अदालतें कायम की जाएँ। सूबों में आईनी अदालतों के क़याम पर अभी तक इत्तेफाक नहीं हो सका। वक्त आ गया है कि अपनी गलतियों को दुरुस्त करें। 18वीं तरमीम के ज़रिए हमने बहुत सारी कामयाबियाँ हासिल की। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम दहशतगर्दी के मुतासरीन को इंसाफ नहीं दिलवा सकता। इस्लामाबाद में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, वहाँ बड़े बड़े हाथी हैं। इस्लामाबाद में होने वाली लड़ाइयों का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। पीवी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का पीपल्स लॉयर फ्रंट से खिताब। सलाह मुतासरीन के लिए आलमी इदारों से मिलने वाले डॉलर्स विफाक ने अपनी जेब में रख लिए। बरसों हो गए विफाक ने सैलाब मुतासरीन के लिए एक घर तामीर नहीं किया। बलूचिस्तान के साथ सौतेले जैसा सलूक किया गया। ये किस किस्म का इंसाफ है। विफाक सैलाब मुतासरीन तक रकम जरूर पहुंचाए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का फैसला महफूज किया जो सुना दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नज़ीर भी पेश नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात ना होना मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात ना होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला ना किया जाता। तनाज़ा जब आईनी इदारे से मुताल्लिक हो तो मोहतात रवैया अपनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन ने इस्तदा की थी कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन के माबैन इत्तफाक हो गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के किरदार को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामा तहरीर किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस के भिजवाए गए नामों पर ट्रिब्यूनल्स बनाए। सितंबर को जलसे की गई रियासत मुखालिफ तकारीर। हुकूमत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी। संजानी जलसे में तकारीर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ज़ाब्ता फौजदारी की सेक्शन 196 के तहत हुकूमत दरख्वास्त जमा कराएगी। वजारत कानून और वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल ने फैसले की तौसीक कर दी। मामले की वफाकी काबीना से बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए दरख्वास्त कर दी गई। सेक्शन 196 के तहत दर्ज मुकदमात नाकाबिल ज़मानत होते हैं। सेक्शन 196 के तहत गिरफ्तारी के लिए पुलिस को वारंट की भी ज़रूरत नहीं होगी। मौलाना के बगैर नहीं आ सकती रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं हमें नंबर की जरूरत नंबर की वजह नहीं है। प्रॉब्लम 3 नहीं 4 नहीं तो अगर यार प्रॉब्लम नंबर नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अगर मौलाना इमरान खान को डी चौक पे ज्वाइन करने का कह दें तो फिर क्या करेंगे। और वो मुतनब्बे कर रहे हैं इस हवाले से कि हमें ना आजमाओ, सड़कों पे आ गए तो। इस वक्त ये कहना कि मौलाना एंड इवन हाफिज नईम, अगर मैं हुकूमत के साथ हूं तो मैं तो डेस्परेट हूंगा कि ये दो बंदे इनको न्यूट्रलाइज कर दो के साथ तो बिल्कुल ना जाए। ये दो बंदे अगर पीटीआई के साथ जुड़ जाएं तो देखिए हुकूमत को कल जाना पड़ेगा। मौलाना फजल रहमान और हाफिज नईमुर रहमान तहरीक इंसाफ के साथ मिल बैठे तो हुकूमत नहीं चल सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक में एहतजाज एक दिन के लिए नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलूचिस्तान से काफिले आएंगे। आजमा बुखारी को गलत फहमी है, पंजाब पीटीआई के साथ नहीं है। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर फिर मुखालफिन पर आग बगूला। गोलियां और तशद्दुद हमें नहीं रोक सकती। जहां हुक्म मिलेगा जलसा करेंगे। वजीर आला हूं, अपने वसाइल डंके की चोट पर इस्तेमाल करूंगा। क्या बिलावल भुट्टो, मौलाना और पीडीएम का धरना किसी ने रोका? एक मुल्क में दो फैशन नहीं चल सकते। पंजाब पुलिस के अहलकारों को अपने कारकुनान से छुड़ाया, इस पर अपने लोगों से तनकीद का सामना करना पड़ा। अगली बार हाथ लगाओगे तो खुदा की कसम तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वजीर आला केपी की धमकी। पंजाब हुकूमत का शोर बताता है कि उन्हें बहुत तकलीफ हुई है, बहुत टफ टाइम देने वाला हूं। फॉर्म 47 वालों को नहीं छोड़ूंगा। अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत खारिज। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 2 अक्टूबर तक फर्द जुर्म आयद की जाएगी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरो अर्जुमन ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी पीटीआई ने सऊदीया से मिलने वाला 7 करोड़ 15 लाख मालियत का कीमती सेट 29 लाख में हासिल किया। एफआईए ने फॉरेन ऑफिस के जरिए सऊदीया से बुल्गारी सेट की असल कीमत हासिल कर ली। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन के दलाइल। तोशाखाना 2 केस पहले रेफरेंस से मिलता जुलता केस है। पहले और इस रेफरेंस में एक जैसे इल्जामात, एक जैसे वादा मुआफ गवाह हैं। एक तोशाखाना के 2 मुकदमात कैसे बन सकते हैं? नैब तरामीम बहाली फैसले के बाद इस केस को खत्म होना चाहिए। वकील सफाई सलमान सफदर के दलाइल।